भाई मैंने मु आसती ऋष्यमुख पर्वत को बुलायापी आमर ओडिया भाई मैंने बहुत से आसे भी आसते ये कम कर जॉब कर रहीकि कर्णाटक से सहित भेट है भाई मानकर भी कहार गंजाम कहार जाजपुर कहार बालेश्वर सब आम ओडिया भाई मैंने ये भी अच्छा बहुत खुशी लगे देखिकी भाई मैंने तुम ना कौन सब मो ना स्मृति रंजन पंडा मत पंडा ना चिंतन सब। अच्छा आपण नाटा मैं जबलपुर मध्य प्रदेश। जगलपुर अच्छा मध्य प्रदेश का। आपण नाटा संदीप बरहमपुर। बरहमपुर आमर तो बरहमपुर जहाँ हूँ आमर भी गंजाम भाई मैंने भी आसिक जॉब कर कर्णाटक रे बहुत खुशी लगिला जहाँ हो भाई का चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो भाई हम बहुत मेहनत कर बहुत जगह बुली बुली से बहुत कष्ट कर गोटे छोट वीडियो बहुत कष्ट कर भी आसली बुलिया भाई भी बुलिया आसते देखिली भल लगा शेयर कीजिए बहुत शेयर कीजिए। ओके थैंक यू देखु भाई मैंने एटी लिखाई ऋष्यमुख पर्वत एटी एरो चिन्ह भी दिखाई यहीपटे आम जावाक पड़ो चलतु से जावा पर्वतर देखा केमती कौन दृश्य अच्छी। जय जगन्नाथ भाई और भौणी मैंने मु शिवा मुझे आपण मानी आउ गोटे नुआ वीडियो जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिंतु और लाइक करूँ और एमती नुआ नुआ वीडियो देखापी मोर बेल आइकन को दबाई दिंतु। आसतु आज आम देखा ऋष्यमुख पर्वत। लक्ष्मण पंचवटी खोजी खोजी आसी माता सीता को एठी सुग्रीव हनुमान सहित भेट होता मोर मु तो रामायण रे नाटक रे रोल करे मोर गोटे डायलॉग भी मन पड़ जाऊँगी लक्ष्मण को मु कहता लक्ष्मण त्याग करी पंचवटी शीघ्र चल ऋष्यमुख पर्वते आज मु आसी पहुँची से ऋष्यमुख पर्वते आसतु देखा से जगह कौ भली कौन अच्छी। भाई मैंने ये नदी देखुवे ये हूँ तुंगभद्रा नदी एरर चिन्ह भी दिखाई ये नदी देखु बहुत बड़ नदी ये देखु भाई मैंने ये जो आप देखुं ये पर्वत पूरा ये हूँ ऋष्यमुख पर्वत जे कि आमर बाली सान भाई सुग्रीव को जो राज्य विताड़ित करदे माने बाहर करदे से आसी लुचिकी ये रोते कहीं बालीर भय बाली बहुत से बलियार थिला बाली भय से आसी एठी रोते आउ गोटे जगह अच्छी ऋष्यमुख पर्वत रे जोठी आमर प्रभु रामचंद्र आसी भेट होइथिले सुग्रीव को हनुमान को आसतु से जगह वर्तमान को जीवा। वर्तमान आसतु आमे देखिबा जोठी राम हनु मिलन होइथिला सेही गुंफा देखि पारुथिबे सेही गुंफा एबे भी सेही गुंफा अछि कहीं भांगा भांगी हो जाइए तथापि से गुंफा एवं भी बंचिकी अच्छी पूरा ये जंगल है अच्छी आसतु से भीतर को जीवा देखा से गुंफा ये देखिपे ये हूँ से गुंफा जोठी आमर राम हनु मिलन होते प्रभु श्रीराम माता सीता को खोजी खोजी पंचवटी ऋष्यमुख पर्वत आसी। बाबा उधर पहले कौन सा ऋषि वास कर रहा था उधर? इधर ऋष्यमुख पर्वत पे मतंग ऋषि 88,000 ऋषियों के साथ में मौन होकर के तपस्या करते थे, इसलिए इस पर्वत का नाम पड़ा ऋषिमुख पर्वत। बाली के डर से सुग्रीव पर्वत की कंदरा में रहते थे, भगवान का भजन करते थे। सुग्रीव गुफा ऋष्यमुख पर्वत सुग्रीव गुफा। जब मायू नाम के राक्षस को बाली ने मारा तो उसकी रक्त की धार लोही की धार आके ऋष्यमुख पर्वत पे गिरी तो ऋषियों ने श्राप देकर के यहाँ से चले गए। सबरी जो है जाने लगे तो सबरी पूछती कि अपने गुरुदेव मतंग ऋषि से कि गुरुदेव आप चले जाओगे तो मैं किसकी सेवा करूंगी? तो मतंग ऋषि समझा करके सबरी को उसकी जन्मभूमि भेजते, जाके तपस्या कर, जब भगवान का अवतार होगा तब तेरा उद्धार होगा। तो सबरी किष्किंधा ऋषिमुख पर्वत छोड़ करके अपनी जन्मभूमि जाके जंगल में भगवान का तपस्या करने लगी। सीता जी का पंचवटी से जब हरण होता तो आकाश मार्ग होते हुए रावण लंका की ओर लेके जा रहा था। राम नाम की चर्चा सीता जी ने सुनी तो पहचान के लिए अपने वस्त्र जो है ऋषिमुख पर्वत पर डाल दी थी।
जो सुग्रीव को मिल गए थे। तो सीता जी की खोज में भगवान पंचवटी से निकलते तो सबसे पहले बेलनी सबरी की कुटिया पहुंचते, उसको नौदा वक्ति दे करके आगे का रास्ता पूछते तो वो बताती है पंपा सरई जाओ रघुराई ताहो ही सुग्रीव मिताई, आगे चले बहु रघुराया ऋषमुख पर्वत ता सचिव सहित सुग्रीव आवत अधिक अतुल बल शिवा। हे प्रभु पंपा सरोवर के निकट ऋषमुख पर्वत है, ऋषमुख पर्वत पे सुग्रीव अपने साथियों के साथ में रहते हैं। आप जाके उनसे मित्रता करेंगे तो वो सीता जी की खोज में मार्गदर्शन देंगे। तो भगवान पंपा सरोवर आते हैं, विश्राम पान करते हैं, 33 करोड़ देवी देवता भगवान की स्तुति करते। राम नारद का संवाद होता। जब भगवान ऋषमुख को आगे बढ़ते तो ऋषमुख पर्वत से सुग्रीव देख रहे थे। हनुमान जी को बोलते हैं हनुमान जी जाके पता करो इस बालिका कोई भेजा हुआ दूत हो तो वहीं से इशारा कर देना, मैं ये शिला छोड़ करके दूसरी जगह भाग जाऊंगा चला जाऊंगा। तो विप्र ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी जाते हैं, परिचय करते हैं आप कौन कहाँ से। तो राम जी अपनी आप बीती बताते हैं मैं 14 बरस का वनवास हुआ, मेरी भार्य स्त्री का पंचवटी से राक्षस ने हरण कर लिया, उसकी खोज के लिए निकले। तो लिए 2 जन पीठ चढ़ाई, दोनों भाइयों को कंधे पे बैठा के अपने नायक सुग्रीव के पास लाते हैं। पावक साखी अग्नि को उत्पन्न कर साक्षी देकर के राम सुग्रीव की मित्रता हनुमान जी कराते हैं। तो भगवान सुग्रीव से पूछते तुम किस कारण से जंगल में रह रहे हो। सखा सोच त्यागो बल मोरे सब विधि घटक काज में तो रहे मित्र है। सखा सुग्रीव हर प्रकार से मैं आपकी सहायता करूंगा, आप अपना रहने का कारण बताइए। तो सुग्रीव अपना रहने का कारण बताता। अर्धरातपुर द्वार पुकारा, आधी रात को मयूर नाम का राक्षस जो है युद्ध के लिए किष्किंधा में आके बाली को ललकारता। तो बाली इतना शक्तिशाली था कि लाखों हाथियों का बल जो सामने पड़ता था आधा बल उसको मिल जाता। तो उस राक्षस को मारने के लिए बाली गया, बाली की सहायता के लिए उसके पीछे सुग्रीव गए। तो पर के पखवारा 15 दिन का समय दे करके मास दिवस वहाँ 1 महीना बीत गया दोनों का युद्ध होते हुए। जब बाली ने मयूर नाम के राक्षस को मारा तो उसकी रक्त लोही की धारा आके ऋषमुख पर्वत पे गिरी। तो ऋषि लोग श्राप देकर के यहाँ से चले गए। श्राप बस यहाँ आवत नहीं तब सवित्र मन में ऋषियों के श्राप के कारण बाली यहाँ आता नहीं। निर्भय निडर हो करके प्रभु मैं यहाँ पे आपका भजन करता हूँ। तो बाली कोई मार सकता था जो 7 ताड़े एक बाण से गिरा देगा, जिसे सुग्रीव दिखाते बिन प्रयास रघुनाथ डाय भगवान 7 ताड़ों को गिरा देते और सुग्रीव को भेजते बाली के पास कि आज जाकर के आपस में दोनों भाई संधि कर लो। तो सुग्रीव अपने प्राण बचा के भगवान की शरण में वापस आ जाता और बोलता यदि मैं अपने प्राण बचा के प्रभु आपकी शरण में नहीं आता तो बाली मुझे मार डालता था। मृत्युकाल के समान तो मैं लिखन सुमन की माला भगवान ने अपने गले की फूल की माला उतार करके पहचान के लिए सुग्रीव के गले में डाल करके फिर से भेजते हैं। नाना विध भाई लड़ाई बिता पोट देखे रघुराई, नाना प्रकार से दोनों भाइयों में युद्ध होता है और भगवान पेड़ की ओर से देखते जब जाते सुग्रीव नहीं जीत पाएगा, परा विकल में सरके लगे जैसे भगवान का मार्ग पड़ता है उसे मृत्यु से पे वाली पहुंच जाता है और पूछता है कि हे प्रभु आपने किस कारण से, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी हो गया दुश्मन हो गया, सुग्रीव आपका दोस्त और प्यारा। भगवान बोलते सुन अनुज वधु भगनी सुतनारी नहीं कुछ पिलो कई चारी। अनुज बोले छोटे भाई की स्त्री को तूने रख लिया, तुझे मारने में कोई दोष पाप नहीं है, यदि तू जीवन दान प्राण दान चाहता तो बोल मैं तुझे वापस कर दूं। तो बोलता तीनों लोग के नाथ मेरे सामने खड़े हुए मुझे प्राणदान की आवश्यकता नहीं है, आपके धाम की आवश्यकता है। हे प्रभु आप तो मेरा बेटा अंगद है, आप उसकी अपनी शरण में रख लीजिए। राम राम करते हुए राम के धाम पहुंच गया। बाली जो खोया था धन संपत्ति स्त्री वापस सुग्रीव को दिलवा के किष्किंधा का राजा बनवा करके अंगद को राज पर दिलवा करके भगवान चले जाते इस पटक शिला। वहाँ जाके चतुर्मासा करते सीता जी का पता लगा करके हनुमान जी सहित मधुबन में फल खाते। ये खास खास किष्किंधा का इतिहास है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ये हूँ ऋषंख पर्वत जो राम हनु मिलन होता सुग्रीव जो राम को डाके मित्र बसते ये हूँ से जगह। आम आसु आसु से बाबा कहले खाइच ना नाई आम खाई नु आम ये आमको भात डालमा देले खाया। माने आमे तो ऋषमुख पर्वत रे देखिले जोठी आमर राम सुग्रीव मित्रता गठन करथिले जोठी भेट होइतिला तांकर। वर्तमान आमे जिबा चंपा सरहर गोटे जगह अच्छी से हूँ आमर जोठी सबरी कोली खाइथिले प्रभु श्रीराम लक्ष्मण। आसंतु वर्तमान आमे जिबा सही जगह को जोठी आमर कोली खाइथिले प्रभु श्रीराम।